जवानों, आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज उन टाइप के क्वेश्चंस को हम इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में है, वो आएंगे फिक्स, वो टाइप के, वो पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और हमें रीजनिंग में 40 में से 40 स्कोर करना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे लिए आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। बस आपको क्लास को बड़े ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ में आपको क्वेश्चंस भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ये क्वेश्चन है और यहां से फिक्स आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, कीजिए पहले ये क्वेश्चंस को। दिए गए 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। जैसे कि यहां पर बोला गया है कि गुना और भाग को आपस में बदला जाता है। इसके कहने का मतलब है कि गुना के स्थान पर भाग का इस्तेमाल होगा और भाग के स्थान पर गुना का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो नीचे 4 समीकरण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा समीकरण है वो सही हो जाएगा या कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 ही चेक करेंगे। संख्या लिखी हुई है 9 और गुना के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर हमें गुना लिखना है। तो गुना के स्थान पर हम भाग लिख देंगे, तो 3 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद -4, भाग है तो गुना लिख देंगे और क्या है 2 है तो 2 प्लस में 5 और बराबर में 4। अब इसको सोल्व करने पर उधर 4 आना चाहिए, इधर भी 4 आना चाहिए, तब आपका क्या होगा, ये समीकरण सही होगा। क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इधर भी 4 आता है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो कीजिए, सबसे पहले कौन सा होगा, भाग होगा। तो भाग को सोल्व करेंगे, 9 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो 3 लिख दिया माइनस में, फिर गुना सोल्व होगा तो 4 दूनी क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा और प्लस का 5 है। अब प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो यहां से 8 आ गया प्लस का और यहां से 8 आ गया माइनस का। तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हमें 4 चाहिए था तो हमारा 4 नहीं आया, तो इसका मतलब ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब ये आंसर नहीं हो सकता तो फिर हमें क्या करना होगा, दूसरे ऑप्शन को चेक करना होगा। ठीक है जी, चलो दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। मैं यहां पर समझा रहा हूं, आप डायरेक्ट यहां पर कर सकते हो। ठीक है जी, 11 हमने लिखा, भाग की स्थान पे गुना आ गया, 12 लिख दिया और गुना के स्थान पर भाग आ जाएगा, क्योंकि यहां पर बोला है ना साइन चेंज करना है, तो यहां पे भाग आ गया। ठीक है, प्लस का 8 है, माइनस का 10 है और बराबर में 20 है। इन सभी को सोल्व करने पर अगर 20 आ जाता है तो ये समीकरण ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा। तो भाग करेंगे तो 12 को 6 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा यहां पर 2। फिर गुना होगा तो 11 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22 आ गया है। प्लस का आपका 8 है और माइनस का 10 है। जोड़ वालों को जोड़ लीजिए, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 और 30 में से 10 गया तो कितना बच गया, 20 बच गया। जब आपका इधर 20 बच गया, उधर 20 है, तो इसका मतलब ये समीकरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसे अपने को चेक करना होता है। और जिनको ये नहीं पता कि पहले क्या करना होता है, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। बोर्ड मास का इस्तेमाल हम करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, बोर्ड मास का। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं पहले उनको हटाना होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में इसको का लिखते हैं, उसको हमें सोल्व करना होता है। फिर डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी भाग को सोल्व करेंगे। एम का मतलब होता है आपका गुना को सोल्व करेंगे। फिर आपके जोड़ को सोल्व करना है और सबसे लास्ट में आपके घटा को सोल्व करना है। ठीक है जी, तो ऐसे हमें इस्तेमाल करना है। तो जिनको नहीं पता ना कि क्या करना है, तो ये याद रख लेना, बोर्ड मास। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, हर बार पूछा जाता है, हर शिफ्ट में आता है। तो बताइए कि दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण mn को आकृति पर दाईं ओर रखा जाता है।
ये वाला आपको दर्पण लिखा गया है और हमें बताना है कि दर्पण में ये वाली जो आकृति है वो किस प्रकार की दिखेगी। लेकिन दर्पण आकृति के बारे में कुछ नॉलेज होना पहले आपको जरूरी है। जो मिरर इमेज है वो किस तरीके से बनती है, अगर आपको नहीं पता तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसमें अपने को देखना है, जब भी मिरर इमेज की बात होगी, दर्पण प्रतिबिंब की बात होगी, तो यहां पर याद रखना क्या हो जाएगा, आपका दायां है वो आपका बायां बन जाएगा और जो आपका बायां है वो आपका क्या बन जाएगा, दायां बन जाएगा। ये आपका चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। यानी कि जैसे कि ये आकृति है तो ये ऐसे जाके ऐसे घूम जाएगी, क्योंकि ये वाला जो आपका बायां हिस्सा है ये इधर दाएं वाले हिस्से में होगा और जो ये आपका दायां हिस्सा है ये आपके इधर बाएं वाले हिस्से में होगा। बस बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो कर दीजिए, यानी कि इस आकृति को ऐसे हमें घुमाना है। तो जब इस आकृति को ऐसे घुमाएंगे या दाएं को बायां और बाएं को दायां बनाएंगे तो पहले ओ आएगा और फिर बाद में टी आएगा। तो पहले ओ होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें तो आपका नहीं है। इन दोनों में पहले ओ लिखा हुआ है और बाद में टी लिखा हुआ है। ठीक है, पहली चीज तो ये हमने चेक की, तो जिससे हमारे दो ऑप्शंस तो हट गए। अब इन दो में ही आंसर हो सकता है, इन पे तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा देखो, मैंने बोला सिर्फ दायां बायां चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। तो टी का दायां बायां चेंज करोगे तो ये वाली लाइन तो सेम रहेगी और ये ऐसे ही रहेगी, तो इसका मतलब टी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसमें उल्टा टी लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ऐसा कब होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जब यहां पर आपसे जल प्रतिबिंब की बात करेगा, जब जल प्रतिबिंब की बात करेगा ना, तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाला क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, और जो आपका नीचे वाला होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो जो आपका टी होगा ना फिर नीचे आता। तो अगर ये जल प्रतिबिंब की बात कर रहा होता तो आपका ये वाला आंसर हो जाता। ठीक है जी, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, फिर उसमें दायां बायां चेंज नहीं होता, तो इसमें भी जल प्रतिबिंब में भी नहीं होता ये, क्योंकि आपका सेम रहेगा। फिर क्या आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो टी इधर का इधर ही रहेगा, ओ उधर जाता। ठीक है, तो टी पहले और ओ बाद में, यानी कि जल प्रतिबिंब की बात करें तो आपका ऐसे टी और फिर ओ, इस प्रकार से आपका आंसर बनता। समझ में आ गया? तो याद रख लोगे अब आराम से कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा कि दाएं से बायां और बाएं से दायां होता है, और जल प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता है। बाकी स्थान चेंज नहीं होता। इसमें स्थान चेंज होता है, उसमें स्थान चेंज नहीं होता, बस ऊपर से नीचे होता है। और सिंपली समझ लो, दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे घूमता है, या ऐसे इमेज लिखी हुई तो ऐसे घूम जाएगा, और जल प्रतिबिंब में ऐसे घूमता है पूरा, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो टी का जो ये ऊपर वाला हिस्सा था ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब समझ गए होगे, आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन तो देखिए पासे का है। कुछ एग्जाम्स में, कुछ शिफ्ट्स में ये पूछा जाता है, कुछ में नहीं आता, लेकिन हमारे लिए आना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर हमें एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसका मतलब हमारे 2 नंबर चले जाएंगे। तो जो हमारा टारगेट है कि हमें 40 में से 40 स्कोर करना है, वो फिर कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, अलग अलग लिखा हुआ है। के वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। विपरीत का मतलब है कि दूसरी तरफ क्या होने वाला है। जब भी ऐसे आपके सामने 2 आ जाएं तो इनमें हमें देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब है कि जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो उसी से हम शुरुआत करेंगे। तो यहां पर देखो v इसमें दिया गया है, यहां पर भी v दिखा हुआ है, तो अब v से हम स्टार्ट कर देंगे, और हमेशा आपका इस प्रकार से होने वाला है, यानी कि आपका क्लॉकवाइज हम लिखेंगे। तो सबसे पहले v लिखेंगे, v के बाद आपका q है तो q लिखेंगे, और फिर हम p लिखेंगे। ठीक है जी, v लिखा, क्यों लिखा, p लिखा। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा, तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब कि जैसे अपनी घड़ी चलती है वैसे, तो ऐसे ही चलती है ना अपनी घड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से चलती है, तो ऐसे अपने को लिखना है। अब लिखिए v, उसके बाद k, और उसके बाद r। अब जिसका पूछा है आप आराम से बता सकते हो। ठीक है जी, v का तो पूछेगा नहीं क्योंकि v का दिया हुआ नहीं है, लेकिन v का भी निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। पहले किसका पूछा है हमसे, k वाले का, तो ये k है, तो k के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका q हो जाएगा।
पी के पीछे पूछा होता तो पी का आर हो जाता, या आर का पूछा होता तो पी हो जाता। अब बोलोगे सर जी वी का क्या हो सकता था? जो इन पांचों के अलावा जो भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पी है, क्यू है, वी है, आर है, तो ये सारी चीजें ही लिखी हुई है, तो इसका मतलब इसमें हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, अगर पूछेगा तो जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो नहीं लिखा हुआ वो लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ऐसे अपने को ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषा वाला ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही कि एक निश्चित कूट भाषा में मसल्स को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी कूट भाषा में प्लेनेट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो कोडिंग डिकोडिंग वाला है कि पहले वाले का कोड ये दिया गया है, तो इसका कोड क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहले उसको देखिए, थोड़ा नीचे ले आके अब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। इसका ये लिखा हुआ है, कैसे आया? m का n कैसे आ सकता है? यानी कि +1 अगर हम कर दें, m में एक जोड़ते ही क्या आ जाएगा? आपका n हो जाएगा। तो +1 करने पे आपका n आ रहा है। अब दूसरा देखिए, u का यहां पर t लिखा हुआ है, तो u का t कब आ सकता है? जब हम -1 करेंगे तब t आएगा। फिर आगे देखिए s का t लिखा हुआ है, तो +1 करेंगे तब आपका t आएगा। फिर आपका c का यहां पर b लिखा हुआ है, तो c का b कब आएगा? जब -1 करेंगे तब आएगा आपका। l का यहां पर m लिखा हुआ है, तो +1 करने पे आएगा, और e का आपका d लिखा हुआ है, तो -1 करने पे आएगा। तो इसका मतलब पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 ऐसे हो रहा है। तो सेम ऐसे ही हमें इसमें करना है। तो और ध्यान रखना, पहले जो होगा उसी का पहले इस्तेमाल करना है। तो पहले प्लस हुआ है तो प्लस कीजिए, पी का प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? तो पी में प्लस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। क्यू तो वैसे सभी ऑप्शंस में दिया हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ एक ही ऑप्शन में होता है, वही फिर आपका आंसर हो जाता है। तो क्यू तो सभी में है। एल का क्या आएगा? भाई एल का देखिए क्या आएगा, एल से पहले क्या आता है? यानी -1 करेंगे तो इसका मतलब इससे पहले क्या आता है? तो के के बाद एल आता है, तो एल से पहले क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो के होना चाहिए, यानी दूसरे नंबर पे के। तो इसमें आंसर नहीं है, इसमें नहीं है। अब इन दोनों में आपको चेक करना है। अगला तो देखो बी लिखा हुआ है दोनों में, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बी ही होगा। एम लिखा हुआ है तो एम भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में एम लिखा हुआ है। अब चेक कीजिए सेकंड लास्ट, यहां पर जी और यहां पर एफ। तो यहां पर देखिए सेकंड लास्ट, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, अब क्या होगा? प्लस होगा। तो ई में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तो ई का क्या आ जाएगा भाई? एफ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे अपने को चेक करना है। हो सकता है कि मेरे समझाते हुए कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मेरा ध्यान आपको समझाने पे होता है, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि आप मिस्टेक कर लोगे ना तो 2 नंबर कट जाएंगे। मैं यहां पर आपको तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे तरीके के, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है जी, यहां पर सेम नहीं लिखा होगा, मसल्स की जगह पे और कुछ लिख देगा। ठीक है जी, यहां पर प्लेनेट की जगह पे और कुछ लिख देगा, लेकिन तरीका इस्तेमाल आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो रटो मत, समझते हुए चलो। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। और मैं आपको बता देता हूं भाई, इमेज सीरीज से आपके एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चंस आने वाला है। 100% आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। तो आप ये आंसर कीजिए कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अब क्या आएगा ये आपको बताना है। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझिए कि यहां पर लिखा हुआ है, फिर ये इससे सेकंड लास्ट में आ गया, मतलब इससे अगले पे आ गया है आपका, फिर इसको छोड़कर इस पे चला गया, फिर इसको छोड़कर इस पे चला गया। अब आपको बताना है क्या आएगा, अब आपको बताना है। तो सोचिए, समझिए, इसमें इससे देखो ये अगले पे चला गया, बिल्कुल अगले पे। ठीक है जी, फिर यहां से क्या है कि एक छोड़ के दूसरे पे गया है, यानी कि यहां पर था, फिर ये छोड़ के दूसरे पे गया है। तो फिर क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, फिर 2 छोड़ के तीसरे पे गया है। अब 3 छोड़ के चौथे पे जाना चाहिए, तो 1 2 3 छोड़ के चौथे पे, यानी इस वाले पे आएगा। तो इस वाले पे देख लो, जिसमें ही है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर पर हो जाएगा।
दूसरा जो ऐसे नहीं करते, यहां से यहां पर गया है मतलब 45 डिग्री चेंज हुआ है कि भाई 45 डिग्री आगे गया है। फिर यहां से देखोगे तो इधर जा रहा है, तो इससे इधर जा रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री आगे गया है। फिर यहां से आपका इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 135 डिग्री आगे बढ़ा है। तो अब कितना होगा, अब हो जाएगा देखो 45 से 90 मतलब 45 आगे, फिर यहां पर 45 आगे, तो इसमें भी 45 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 135 में 45 डिग्री जोड़ोगे तो अब यानी कि 180 डिग्री आगे जाना चाहिए। तो 180 डिग्री इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा, और यहां पर ही हमने इसमें भी किया है। समझ में आ गया। तो जो डिग्री से करते हैं वो डिग्री से भी कर सकते हो, वैसे करते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। ये पूरा क्या होता है, पूरे का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये आधा काटा हुआ है, तो ये 180 180 हो गया। अगर ऐसे आधा कटे हुए की बात करोगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला 180 हो जाएगा। और ये जो हो गया इधर से इधर तक, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, कितना हो गया 360 डिग्री। और ये 90 डिग्री है, इनमें दो हिस्से किए गए हैं, तो ये कितना है 45 डिग्री 45 डिग्री। समझ में आ गया। तो ऐसे आपका ये हुआ है, जैसे भी आपका दिल करे आप कर सकते हो। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, फिक्स क्वेश्चंस आएगा ही, और ये आपके एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहां पर लिखा है, जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हुए थे उन्हीं में पूछा गया क्वेश्चन है। कीजिए कि एक आदमी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी से कहा। एक आदमी है जो क्या कह रहा है, राखी जी से एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है और राखी जी से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वह मेरे दादा के, देखो क्या बोल रहा है, वह मेरे दादा के बेटे का पिता है। तो जो आदमी है वो बोल रहा है, तो आदमी हमने बना दिया कि ये आदमी बोल रहा है कि वह मेरे दादा के, तो सबसे पहले इसके दादाजी कौन आएंगे, इससे ऊपर वाली जनरेशन में इसके पिताजी, और पिताजी से के पिताजी क्या हो जाएंगे, इसके दादाजी हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो वह मेरे दादा के बेटे, तो दादा का बेटा कौन हो जाएगा, इसका पिता, बेटे के पिता है, तो बेटे का पिता कौन हो जाएगा, इसका दादा ही हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि वह आदमी राखी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। ठीक है जी। राखी जी ने क्या बोला है, राखी जी ने बोला है कि वह मेरे दादा के बेटे, तो मेरे दादा के बेटे मतलब सॉरी राखी जी ने बोला है ना, तो लेडीज को हम ऐसे लिखते हैं, तो वह मेरे दादा, तो इसके पिता के पिता कौन हो जाएंगे, इसके दादाजी हो जाएंगे। दादा के बेटे कौन हो जाएंगे, इसके पिताजी, और इसके पिताजी के पिता कौन हो जाएंगे, इसके दादाजी हो जाएंगे। वही हमें बताना था। ठीक है जी। तो एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी जी ने कहा है, तो वो कौन हो जाएंगे भाई, इसके दादाजी हो जाएंगे। तो अपनी दादाजी की तस्वीर की ये बात कर रही है। ठीक है। और इसमें कुछ चीजें बता देता हूं, ऐसे हम वैसे चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब आपको अच्छे से समझा देंगे, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। चलो अब ये वाला कीजिए कि दर्पण प्रतिबिंब से, ये देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना, एक ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट में, एग्जाम छोड़ो एक ही शिफ्ट में आए हुए हैं। तो बताओ, एक ही शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोनों के दोनों। तो पिछला हमने किया था ये वाला थोड़ा हार्ड है, थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। दिमाग लगाओगे फिर दिक्कत नहीं होगी, नहीं लगाओगे तो दिक्कत होगी। कीजिए, मैंने क्या बताया था, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, ऐसे चेंज हो जाएगा, यानी कि दायां बायां और बायां दायां बन जाएगा। तो ये जैसे ही ऐसे जाएगा तो ये वाला हिस्सा उधर और ये वाला हिस्सा आपका इधर रह जाएगा, यानी ये वाला डिजाइन आपका इधर रहेगा। तो ये वाला डिजाइन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों ऑप्शंस में ये वाला डिजाइन इधर है, और ये वाला डिजाइन उधर चला गया, तो इसमें 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 सभी में है। बीच में 3-3 लाइनें हैं ऊपर नीचे, तो बीच में 3-3 लाइनें हैं ऊपर नीचे। लेकिन यहां पर देखो ये लाइन, ये छोटी, फिर इससे थोड़ी बड़ी, फिर इससे थोड़ी बड़ी, लेकिन यहां पर लाइनें देखो किस प्रकार से लिखी हुई है, ये और ये दोनों बराबर है, बीच वाली लंबी है, तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। इसमें देखो ठीक है, इसमें देखो ठीक है, इसमें देखो ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो आंसर नहीं हो सकता। इसके बारे में तो अब हमें सोचना ही नहीं है, अब इन दोनों के बारे में सोचना है। फिर मैंने क्या बताया था, ऊपर नीचे कुछ चेंज नहीं होता, बस दाएं बाएं चेंज होता है। तो ऐसे होगा, तो ये वाला हिस्सा ऊपर और ये वाला आपका हिस्सा नीचे रहेगा, तो बड़े वाला हिस्सा नीचे और ऊपर वाला छोटे वाला ऊपर रहना चाहिए। तो ये नीचे है, इसमें छोटे वाला सॉरी बड़े वाला नीचे है, इसमें देखो बड़े वाला ऊपर है, बड़े वाला नीचे है,
यहां पर देखो नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ठीक है जी। तो यहां पर ऊपर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आपको इन दोनों में चेक करना है। ये वाली डिजाइन देखिए किस तरीके से लिखी हुई है, तो सेम ऐसी की ऐसी यहां पर लिखी हुई है, लेकिन इसमें देखो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखो दोनों बराबर हैं, इसमें एक बड़ी और एक छोटी है, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को इसको बनाना है, ठीक है जी। समझ में आ गया सभी को? तो ऐसे करना है, याद रख लेना कि भाई दर्पण प्रतिबिंब में तो क्या होगा, दायां बायां, और आपका बायां क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप सभी करने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, समानता वाला टॉपिक आपको यहां पर दिया गया है कि इसका संबंध जो इससे है वही संबंध हमें बताना है इसका किससे होगा, यानी कि इन दोनों का संबंध जो है वो सेम संबंध इधर अपने को सेट करना है। तो देखिए एच से सी कब आ सकता है, क्योंकि पहले से पहले का संबंध होगा ना, तो एच से सी कब आ सकता है बताइए, एच से सी। तो इसका मतलब हमें पीछे जाना पड़ रहा है, हम माइनस में जा रहे हैं, माइनस में जाएंगे तब जाके ये होने वाला है, माइनस में जाएंगे तब जाके होने वाला है। तो माइनस कीजिए, कितना करने पर सी आ रहा है, एच में कितना माइनस करे तब जाके आपका सी बन रहा है, बताइए कोशिश कीजिए। तो एच में कितना माइनस करे तब सी आ रहा है, तो इसका मतलब -5 करने पे आपका सी आ रहा है। आप करके देख लीजिए भाई, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर जाके एच आएगा, तो इसका मतलब -5 हुआ है। ऐसे ही एक्स से क्या हुआ है, एस है, तो ये भी -5 हो जाएगा, और पी से क्या है, के है, ये भी -5 हो जाएगा। सेम ऐसा ही इसमें करना है, -5 -5 -5 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कीजिए, चलो पहले में कीजिए ए में से, ए में से -5 करेंगे तो पीछे चलना है, तो यानी कि जेड आएगा, फिर एक्स आएगा, इस तरीके से आपको करना है। तो -5 करने पे क्या आ जाएगा, आपका वी आ जाएगा। अब वी देखो शुरुआत में होना चाहिए, सिर्फ ना इसमें वी, ना इसमें वी, ना इसमें वी, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही वी लिखा हुआ है, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही पहला अक्षर ही हमने निकाला, पहला अल्फाबेट ही हमने लिखा, हमारा आंसर आ गया। तो मैंने समझाया था ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, और ये ऑप्शंस मैंने अपने मन से नहीं लिखे, ये सारे के सारे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे गए ऑप्शन है, ठीक है जी। तो एनालॉजी वाला ये टॉपिक है, समानता वाला ये टॉपिक है, यहां से आपके फिक्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है, और 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में यहां से आते हैं एनालॉजी से। जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा, पढ़ लेना, रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट का आप सभी को पता है कि लगभग कम से कम 1 क्वेश्चन और कुछ शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो 6 दोस्त दिए गए हैं जिनका नाम है आरव, भव्या, चारुल, देवांश, एकता और फैजान। एक गोलाकार मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो भाई एक गोलाकार मेज हमने बना दी है और एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो यहां पर देखो, ये इसके सामने हो गया, ये इसके सामने हो गया, ये इसके सामने हो गया, ये 6 दोस्त हमने बना दिए हैं। आगे देखो, भव्या है वो फैजान के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो जैसे देखो हम इधर चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका बायां ओर हो जाएगा। जैसे हम इधर चलेंगे, ये कौन सा हो जाएगा, हमारा दायां ओर हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि टेबल पे बैठे हैं तो इनका अंदर की तरफ मुंह होगा, क्योंकि एक दूसरे के सामने है तो मुंह कहां पर हो जाएगा भाई, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, तो अंदर की तरफ मुंह होगा। तो अंदर की तरफ होगा तो ये वाला दायां और ये वाला क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो अब इस्तेमाल कीजिए कि भव्या है वो फैजान के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो भव्या की बात हो रही है जो फैजान के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो इसका मतलब अगर फैजान को हम यहां पर बैठा देते हैं तो भव्या कहां पर आ जाएगी, ठीक बाईं ओर इधर आ जाएगी। इधर हमें कौन सा है, ये आपका बायां लिखना है, और ये कौन सा है, इधर आपको दाएं चलना है, ठीक है जी। तो भव्या है वो फैजान के क्या हो जाएगी, ठीक बाईं ओर। तो फैजान यहां पर, तो भव्या यहां पर आ गई है, ठीक है। और देखो, और आरव है वो भव्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है।
अब बात हो रही है आरव की, वो भव्या के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो भव्या यहां पर है तो इसके बाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर कौन है भाई, आरव है। तो आरव को हमने ए से लिख दिया कि यहां पर आरव हो गया, ये पहला स्थान ये दूसरा स्थान। आगे देखो, चारुल है वो देवांश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखो यहां पर चारुल की बात हो रही है कि चारुल है वो देवांश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर यहां पर हम देवांश को बढ़ा दें तो चारुल क्या हो जाएगी, यहां पर यही बोला है ना कि चारुल देवांश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर यहां पर देवांश को बिठा दे तो इसके बाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर हो जाएगी। अगर यहां पर बिठाएंगे तो दूसरे स्थान पर जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ गया, आपका देवांश यहां पर आ जाएगा और इसके बाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगी, आपके चारुल हो जाएगी। अगर इधर देवांश बैठा है तो ये बाईं ओर हो जाएगा पहला और दूसरा। अगर इधर देवांश को बिठाएंगे तो इधर पहला ही रहेगा, दूसरा जाएगा ही नहीं। तो इसलिए हमने देवांश को यहां पर बिठाया, यहां पर चारुल आ गई। अब जो बच गया वो यहां पर आ जाएगा। अब कौन सा बच गया भाई, एकता बच गई। एकता तो लिख दी ना, क्या नहीं, एकता नहीं लिखी है तो एकता को एक के से लिख देते हैं, क्योंकि भाई ए से वो भी आया है ना, अपना आरव आया है, तो एकता को हमने एक के से लिख दिया। ठीक है, बस इस प्रकार बैठ गए। अब हमसे क्या पूछा है, भव्या और आरव दोनों के निकटतम पड़ोसी हैं। तो भव्या और आरव हमें देखना है। तो भव्या ये है और आरव ये है। भव्या और आरव के बीच में कौन है, डी है। तो डी से कौन सा था, अपना देवांश था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भव्या और आरव दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, देवांश है। तो जो भव्या और आरव दोनों के बीच में बैठा है तो ये इसका भी पड़ोसी हो गया, ये इसका भी पड़ोसी हो गया। तो क्या कौन सा हो जाएगा, अपना देवांश हो जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे अपने को बड़े आराम से बड़े प्यार से बिठा लेना है और आराम से बिठा के इनको चाय पानी पिला के इनको भेज देंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास है वो हमारी यहां पर समाप्त होती है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना आज वाले क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आया या नहीं आया ये भी आपको बता देना। और जो स्टूडेंट नए आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।